फेमिनिस्ट्स, देखो मैं पूरी वीडियो में फेमिनिस्ट बोलूंगा, आप उसे सूडो फेमिनिस्ट ही समझना। तो फेमिनिस्ट्स ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर्स की तरह ही अपनी नई नई पावर्स को अनलॉक करती जा रही हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई बेस लेवल का पॉकीमॉन बहुत जल्दी जल्दी विकसित हो रहा हो और हर अपडेट के साथ और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा हो। पहले तो टॉप की फेमिनिस्ट बनने के लिए ना बस एक ही रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, ज्यादा बॉडी काउंट। मतलब जिसका जितना ज्यादा बॉडी काउंट वो उतनी बड़ी फेमिनिस्ट। जैसे बॉडी काउंट को मेडल की तरह काउंट किया जा रहा हो। फिर इस हायरार्की में थोड़े अपडेट्स और आए। अब सिर्फ बॉडी काउंट से कुछ नहीं होने वाला। फिर फेमिनिस्ट की पहली पसंद वो लड़कियां बनी जो शादी होने के बाद मंडप साफ होने से पहले अपना पति को साफ कर देती थी। ऐसा करने वालियों को फेमिनिस्ट्स खुली बाहों से ना सिर्फ अपना रही थी पर डिफेंड भी कर रही थी। Kind of pressure they put on this girl. This pressure could have been violence. This pressure could have been threats. We don't really know. But let's again make it clear. We don't know if she committed this crime all by herself. Let's not put all the blame on her. लेकिन फिर स्किल में भी ना कंपटीशन बढ़ने लगा। कोई नीले ड्रम में मार रही थी, कोई पहाड़ों पे ले जाके वहां से फेंक दे रही थी, तो कुछ के पास बजट के इश्यूज थे तो वो घर में ही मार के गाड़ दे रही थी। कंपटीशन बढ़ता देख के फेमिनिस्ट ने एक और लेवल अनलॉक कर दिया। लेवल सबके निकलेंगे। कुछ फेमिनिस्ट ने शॉर्ट फिल्म पाने के लिए जंतर मंतर जाके गालियां दी। लेकिन कुछ खास नस्ल की फेमिनिस्ट ने डिसाइड किया कि उन्हें शॉर्ट नहीं लॉन्ग लेकिन एफर्टलेस फेम चाहिए और इसीलिए वो सनातन धर्म को इंसल्ट करने की राह पे निकल चुकी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। क्योंकि फेमिनिस्ट जब तक किसी को टारगेट ना कर ले, किसी को इंसल्ट ना कर ले, उसकी फेमिनिज्म की भूख मरती ही नहीं है। अब फेमिनिस्ट्स अपने पीरियड में धार्मिक होने लगी हैं क्योंकि नॉर्मल दिनों में धार्मिक होने से ना व्यूज नहीं आ रहे थे, इसलिए केवल और केवल पीरियड्स में धार्मिक हुआ जा रहा है और इसीलिए अब सारा धर्म पीरियड्स में ही फॉलो किया जा रहा है। फेमिनिस्टों का फोकस अब पति ठिकाने लगाने से पीरियड ठिकाने लगाने तक आ चुका है। देखो मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है कि लड़की पीरियड्स में मंदिर जा रही है या पूजा कर रही है, लेकिन किसी चीज के पीछे के लॉजिक को समझे बिना उसे लताड़ना वो गलत होता है भाई साहब। यहां मैं बता देता हूं कि पुराने जमाने में पीरियड्स के टाइम पे लड़कियां मंदिर क्यों नहीं जाती थी या उन्हें क्यों नहीं जाना चाहिए या उन्हें क्यों मना किया जाता है। तो इसके लिए बेसिकली दो रीजन हुआ करते थे। एक, पुराने जमाने में पैड्स नहीं हुआ करते थे, मंदिर में ब्लीडिंग ना हो जाए इसलिए लड़कियों को इन पर्टिकुलर दिनों में रोका जाता था और इसी कारण इन्हीं दिनों में इनसे रसोई का काम नहीं करवाया जाता था या कोई अन्य काम नहीं करने दिया जाता था, बस इनको आराम करने के लिए कहा जाता था। अब आते हैं दूसरे रीजन पर जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के जमाने में प्रासंगिक भी वही है। और ये रीजन पता है क्या है? ये रीजन है एनर्जी का रीजन, यानी मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी होती है। हम मंदिर पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए ही जाते हैं ना, और इस एनर्जी का जो फ्लो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर। और पीरियड्स में जो महिला होती हैं उसकी एनर्जी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब अगर नीचे से ऊपर आने वाली एनर्जी ऊपर से नीचे आने वाली एनर्जी के साथ टकराएगी तो प्रॉब्लम्स हो सकती है ना भाई साहब, बहन जी, जो भी। देखो एक दो बार में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर रेगुलरली अगर यही करते रहे तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसीलिए इन्हें मना किया जाता है। पर चलो लॉजिक से दूर हटते हैं, वैसे भी कौन सा फेमिनिस्ट लॉजिक को सुन के समझ लेंगी। अब मैं आपको एक दूसरी फेमिनिस्ट दिखाता हूं जो अपने पीरियड्स को स्टोर करके गार्डनिंग के लिए यूज कर रही है। इस फेमिनिस्ट के पास जो डिक्शनरी होगी ना भाई साहब वो जी पे ही खत्म हो जाती होगी, क्योंकि हाइजीन एच से शुरू होता है और जी के बाद आता है। इन फेमिनिस्ट के हिसाब से हाइजीन तो गई तेल लेने। जिन लोगों ने नीट का पेपर पैसे देके खरीदा होगा ना, इतना तो उनको भी पता होगा ये कितना अनहाइजेनिक होता है। ऊपर से ये फेमिनिस्ट जिस प्लांट में ये सब कुछ कर रही है वहां देखो बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है। अब भगवान बुद्ध के साथ आप ऐसा कर रही हो, क्यों कर रही हो?
और भाई साहब वीडियो देखो, वीडियो ऐसे स्टार्ट हो रहा है जैसे अभी अभी ऑनलाइन काला जादू का क्रैश कोर्स कंप्लीट करके आई हो। भाई साहब ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन इसको जैम बता के ब्रेड के साथ खुद के फैमिली मेंबर्स को ना खिला दे। और ये जितनी भी बहादुर फेमिनिस्ट हैं वो ये सेम पब्लिसिटी स्टंट हिम्मत है तो विशेष समुदाय के रिलीजियस सिंबल्स के साथ करके दिखाए, और फिर देखते ही देखते उनका ये जो स्टंट है कैसे उन्हें एलिमिनेशन राउंड तक पहुंचा देता है वो हम सब देखेंगे। ऊपर से इसका बस चले तो अपना स्टोर किया हुआ पीरियड का ब्लड अमेज़न फ्लिपकार्ट पे बेच दे। ऐसी ही एक और फेमिनिस्ट दिखाता हूं जिनको अपने पीरियड्स में पैड से ज्यादा मंदिर भागने की जरूरत पड़ती है। यहां जाके वीडियो बनाना होता है ना, और फिर घर आके उसी मंदिर को और उसी मंदिर के भगवान को दोनों को मॉक भी करना होता है। इनके हिसाब से टेंपल्स में पीरियड्स के चलते एंट्री नहीं दी जाती है। अरे बहन तू अभी खुद होके आई है, किसी ने पूछा था पीरियड्स में हो क्या? और कमेंट्स में इसी फेमिनिस्ट को नॉर्मल लड़कियां ये बता रही होती हैं कि देख बहन ऐसा कुछ है नहीं, ये सारा नुक्कड़ नाटक सिर्फ व्यूज के लिए हो रहा है। और देखो भाई साहब ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना कि ऐसे फेमिनिस्टों की कमी है, यह भरी पड़ी है भारत के किसी भी प्रदेश में। चलो एक और सिमिलर स्किल सेट वाली फेमिनिस्ट से मिलाता हूं। ये वाली पीरियड्स में गंगा स्नान करने गई थी, और देखो ये बात किसी को पता भी नहीं चलती, पर तभी इसने खुद की वीडियो बना के पूरी दुनिया को बता डाली। इन सभी की सभी फेमिनिस्टों में एक सिमिलर पैटर्न था कि पीरियड्स में इन्हें हिंदू कल्चर, हिंदू रिचुअल्स पहले तो परफॉर्म करने हैं, फिर वो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे भी डालने हैं जिससे व्यूज मिले। लेकिन पीरियड तक से कंटेंट कौन बना लेता है भाई साहब? भाई साहब व्यूज के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, पीरियड तक से कंटेंट कौन बना लेता है? ये देख के ना मेरे मन में उन फेमिनिस्टों के लिए इज्जत बढ़ गई जो कम से कम नाच तो रही हैं रील्स पे। ये पीरियड वालियों से तो उतना भी नहीं हो रहा है भाई। और इस फेमिनिज्म की बीमारी को कोई छोटी मोटी सर्दी जुकाम मत समझ लेना, ये कोरोना लेवल की प्रॉब्लम बन चुकी है। एक कहावत थी, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब उस कवि से पहले फेमिनिज्म पहुंच जाता है भाई साहब, और गांव देहात में जहां अभी तक सही से सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, पर फेमिनिज्म पहुंच चुका है। फेमिनिज्म के भाई साहब गांव देहातों में पूरे नेटवर्क आ रहे हैं आजकल। अच्छा मान लो मैं बड़ी होकर अपना कमाई करके मैं अपना यूट्रस निकलवा लूं तो मेरा वजूद न रहने का, इससे अच्छी बात क्या? इससे अच्छी बात क्या कि लड़का कोई शादी ना करे? यही तो बात है, ये तो प्लान है मेरा कि कोई लड़का शादी ना करे मेरे से। अगर भाई साहब समय रहते इस फेमिनिज्म की गाड़ी को नहीं रोका गया तो फिर ये समाज रूपी फुटपाथ पे चढ़ जाएगी, और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या होता है। और अगर सही समय पर ये फेमिनिज्म रूपी बंदूक नहीं जब्त हुई तो ये समाज का काला हिरण मार ही देगी। देखो मेरा मानना है कि समाज में रह रही जिम्मेदार महिलाओं को अब आगे आना चाहिए और ऐसी फेमिनिस्टों के लॉजिक्स को डीबंक इन्हें खुद करना चाहिए। देखो अगर इनको ढंग से डीबंक करने का काम कोई मर्द करता है ना, तो ये हो सकता है कि पूरा जीवन उस मर्द को जेल में बिताना पड़े। तो इसीलिए महिलाओं को आगे आना चाहिए और ऐसी फेमिनिस्टों को ढंग से डीबंक करना चाहिए। अब देखो ये लोग मर्दों को गाली देने का काम तो समाज में नॉर्मलाइज कर ही चुकी थी। नहीं देखो मैं इसमें ना वर्बल अब्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऑन द होल मर्द सोसाइटी, कलेक्टिवली मर्द सोसाइटी को जो डिमोनाइज किया जाता है उसकी बात कर रहा हूं। फिर पति मारने की खबरें भी अब हर हफ्ते आ ही जाती हैं, वो भी नॉर्मलाइज सा ही हो चुका है। पीरियड्स को हिंदू रिचुअल्स में घुसाने के बाद कहीं ये फेमिनिस्ट समाज में प्रोस्टिट्यूशन ही नॉर्मलाइज ना कर दें, वैसे इसकी भी कोशिश चल रही है। पर मुझे ना प्रोस्टिट्यूशन बहुत कूल प्रोफेशन लगता है। I'll prove how. प्रोस्टिट्यूशन दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहां पे एक्सपीरियंस के नाम पे कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। उनको फ्रेशर्स चाहिए